डांस का बुक लेके आते हैं। जय जय राधे जय जय श्याम, जय बोलो वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय बोलो वृंदावन। ठीक है, हरे कृष्ण। सो द लाइट ऑफ भगवत के शनिवार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। और पीछे जैसे मैंने बताया टॉपिक लिखा हुआ है प्रभुपाद डिपार्चर फॉर द यूएसए। सो प्रभुपाद के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग आज पहली बार आए हैं? ठीक है, तो जो पहली बार आए हैं आप अन्य माता जी लोगों से संपर्क में रहिए और हमारा ये सत्र हमेशा रहता है हर शनिवार रविवार को, तो आप आइए। सो हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। श्रील प्रभुपाद जी का जो अर्ली लाइफ था वो काफ़ी स्ट्रगल में था। तो हम सबसे पहले उनके बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो जन्म हुआ 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था। सो श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही भक्ति की ओर अग्रसर हो गए थे। जैसे उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, किसी को पता है? वेरी नाइस, गौर मोहन डे। और माता जी का नाम था रजनी देवी। सो उनके पिताजी शुरू से ही, जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता आजकल बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी एक जगह मेंशन करते हैं कि उनके पिताजी उनको राधा रानी का भक्त बनाना चाहते थे। तो बचपन से ही उनका शुरुआत जो हुआ वो भक्ति भाव से हुआ। बचपन में उनको करताल बजाना पता चल गया था, मृदंग बजाना जान गए थे और बहुत सारे भजन वो गाते थे शुरू से ही। एक बार वो जगन्नाथपुरी गए। बचपन से ही वो चाहते थे जगन्नाथपुरी जाना, पर संभव नहीं हो पाया बचपन में। तो जैसे युवा हुए लगभग 15-16 साल के, तो एक बार जगन्नाथपुरी गए थे और बहुत ही प्रभाव पड़ा उनका जगन्नाथपुरी पे। जगन्नाथ जी का उनके ऊपर विशेष कृपा था। और आपको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था गांधी जी का? ठीक है, 1922 में हुआ था। उसी समय चल रहा था। आपको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी 1896 में हुए और उस समय भारत में कैसा दौर था? अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पूरे देश में एक ही बात चलती थी, हर जगह यही चर्चा रहता था कि कब अंग्रेज इस देश से वापस जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी उसी माहौल में पले बढ़े और बड़े हुए। और वो भी चाहते थे कि वो अंग्रेजों को भारत से भगाने के एक हिस्सा बने। और बचपन में वो गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। आज भी हम बहुत सारे लोग हैं ना, नेता को फॉलो करने लगते हैं। जो सीएम नहीं बना रहता है उसको फॉलो करते हैं, सीएम बनने के बाद गाली देना शुरू करते हैं। आज भी है ऐसा, है ना? सीएम पीएम जो भी बोलो आप, या फिर छोटा मोटा जो कुछ भी बोलिए। सो वो गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे और वो भी भगाना चाहते थे अंग्रेजों को। और 1922 में वो उसी आंदोलन में जुड़ गए, ऑफिशियली जुड़ गए। पहले भी वो फॉलो कर रहे थे पर ऑफिशियली जुड़ गए। और 1920 में उनका ग्रेजुएशन हुआ था। हम सभी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट किसी ने कर लिया होगा यहाँ पे जो भी बैठे हैं, या 2-4 साल पहले किया होगा या अभी कर रहे होंगे, राइट? तो अभी ग्रेजुएशन के माहौल में कैसे हम लोग मन में क्या सोचते हैं, वैसे ही गांधी जी का प्रभुपाद जी के बारे में मन में भी चल रहा था। 1920 में ही उनका ग्रेजुएशन हुआ था। 1922 में वो आंदोलन में भाग ले लिए। अभी आप लोग मन में सोचते रहिए, जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसी समय में चलिए, है ना? 1922 में वहाँ पे चल के सोचते हैं। और उनका विवाह हो गया था, ठीक है ना? तो रोजगार का भी ये था कि हम कमाएंगे तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। सब लोग यही तो सोचते हैं। पापी पेट का सवाल है, अब हम एक नहीं हम 2 हैं, जल्दी 3-4 हो जाएंगे, ऐसा सबके मन में रहता। सो प्रभुपाद जी भी एक अपने जो पिताजी का दुकान था उस पर ही हाथ बटाने लगे थे, काम करने लगे थे। एक दिन उनके एक मित्र थे और जैसे मैंने बताया पुरी गए थे तो वहाँ के जो पुरी के पंडित थे, प्रभुपाद जी ने उन लोगों को देखा
कि वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आ रहे हैं और क्या करते हैं, मछली के साथ मिला के भात को खाते हैं, मछली भात खाते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा मतलब उनका मन खिन्न हो गया। एक भक्त है तो मन खिन्न हो गया, और फिर उनका वर्तमान में जो पंडित पुजारी या जो साधु उधु लोग थे उनका विश्वास उठ गया था। हालांकि उनके पिताजी कुछ साधुओं को बुलाते थे, हमेशा अपने घर पे प्रसाद खिलाते थे, लेकिन ये सोचते थे कि सभी साधु लोग ऐसे ही हो गए हैं, इनको भगवान पे विश्वास नहीं है। तो अब प्रभुपाद जी का साधुओं पर से विश्वास उठ गया था, और वो किसी के पास जाते नहीं थे, न ही किसी से मिलते थे, देखते भी नहीं थे। लेकिन उनके एक मित्र थे, तो जब वो कोलकाता में ही रह रहे थे तो उनके मित्र ने एक बार उनको कहा कि चलो एक साधु आए हैं और चल के उनसे मिला जाए। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उस समय उनको बोलते थे अभय बाबू, क्योंकि उनका नाम अभय चरण डे था। लोग उनको बंगाल में कैसे बोलते हैं, बाबू, अभय बाबू, तो अभय बाबू। तो उनके मित्र उनको लेके जाना चाहते थे, अभय बाबू चलिए ना, बहुत मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर प्रभुपाद अभय बाबू जा ही नहीं रहे थे। नहीं मुझे इन सब साधुओं के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब एक ही जैसे है, सब मांस खाते हैं, मदिरा सेवन करते हैं और लाल कपड़ा पहन के ऐसे घूमते हैं, लोगों को ठगते हैं। उनका ये तर्क था, तर्क दे रहे थे, लेकिन बड़ा वो जिद कर रहे थे। तो लेकर मतलब वो जिद कर रहे थे उनके मित्र, तो जैसे हम लोग कोई जिद करता है ना, हाँ हमारा मित्र तो हम जाते हैं, तो वो भी चले गए, वो हाथ पकड़ के खींचते खींचते लेके चले गए, तो वो भी चले गए। और सामने ऐसा ही आसन लगा था और उस पर बैठे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो उनके गुरु हुए आगे चल के। ठीक है, और पीछे 2 कुर्सियाँ लगी थी। सो उनका मित्र तो जाके नीचे बैठ गया, लेकिन प्रभुपाद वो कुर्सी पे बैठ गए, और कुर्सी पे बैठ के ये पैर ऐसे चढ़ा लेते हैं ना ऐसे। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, संभवतः जब कोई कथा कह रहा है तो ऐसे पैर पे चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। वो पैर पे चढ़ा के एकदम उनके सामने ही, एकदम सामने ही बैठ गए। सो उनके गुरु महाराज ने भी लेट नहीं किया, उनको बोला, अंग्रेजी में बोला, वाई डोंट यू गो टू वेस्ट एंड प्रीच दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि तुम विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों नहीं करते, न नाम न जान न पहचान, और ऐसा बात बोल दी। तो उनको लग गया, थोड़ा झटका लग गया ऐसा। तो पर तुरंत ही उन्होंने सवाल पूछ दिया, क्योंकि ये सोचे थे कि तर्क के द्वारा हम किसी साधु से बातचीत करेंगे। अभी हम लोग भी सोचते ना, अरे साधु मैं ये सब मानता नहीं। अभी तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो तो समझते हैं, लेकिन बाहर में मेरा खुद ही 5-7 साल 10 साल पहले ऐसा माहौल रहता था, किसी को मानते नहीं थे हम लोग, बोलते नहीं ये सब झूठ है, तर्क पोजीशन में रहते हैं अहंकार की वजह से। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं ये सब नहीं, अभी तो हमारा देश गुलाम है, हम क्यों विदेश में जाएं, लोग हमको क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे ऐसा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको अच्छे से समझाया कि इस समय देश हमारा गुलाम है ना, विदेशी हुकूमत है, कल आज़ाद हो जाएगा, कल कोई और शासन करेगा। और कल कोई और शासन कर रहा था, अंग्रेज़ों के पहले कितने लोग आए, शासन किए चले गए। ये शासन व्यवस्था है ना, बदलती रहती है, और हम देख रहे हैं हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। 5 साल क्या, विदिन 5 ईयर बदल जाता है ना, तो कोई दूसरा रूल करता है। खैर आजकल के जो लीडर हैं वो लीडर तो है नहीं, तो उन्होंने उनको समझाया, फिर उनको समझ में आया ये बात कि हाँ कुछ तो सही है। और पहली बार ऐसा हो गया कि प्रभुपाद किसी से तर्क में हार गए। तर्क में हारते नहीं थे वो, स्कूल के समय से ही तर्क में किसी से हारते नहीं थे। तर्क में हार गए तो उनको बड़ा थोड़ा डाउन हुआ। फिर बाद में जाके घर पे बहुत सोचने लगे, और फिर सोच लिया, मन ही मन बना लिया कि ही विल बी माई गुरु। उन्होंने मन में ये बना लिया। तो उसके ठीक है 11 साल बाद 1933 को, मतलब वो अपने गुरु महाराज से मिले, एक बार वृंदावन में मिले, और फिर वो प्रयाग आ गए थे। प्रयाग में उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना की। आपको पता है ना, श्रील प्रभुपाद दवाइयाँ बनाते थे, पता है, ही वॉज अ केमिस्ट। तो प्रयाग में आ गए, और संयोग से जो भक्ति सिद्धांत महाराज के 64 गौड़ीय मठ थे, उसमें से एक मठ प्रयागराज में था, और उसको बनवाने में श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय सहायता की, मंदिर बनवाने में। तो उस समय से ही वो सेवा में लग गए थे। और ऐसे करते करते 1936 का समय आ गया था, 1935-36 का समय आ गया था। लेकिन उसके पहले 3 साल पहले ही वृंदावन में उनका दीक्षा हो गया, और उनका नाम पड़ा अभय चरणार बिंद। उनके गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया।
और फिर श्रील प्रभुपाद जी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे और वो मुंबई में आए थे। मुंबई में भी उन्होंने अपना एक जो है खोला था, जो उसका एक शाखा खोला था, जो प्रयाग फार्मेसी है उसका शाखा उन्होंने कई जगह खोला था। लखनऊ में, कानपुर में, प्रयाग में, बम्बई में, हाँ एक दो जगह और खुला था उधर उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन एक जिधर एक साइड में आते थे तो दूसरा वाला घाटा में हो जाता था, बंद हो जाता था। एक ही थे तो कहाँ जाएंगे। तो लेकिन अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही एक जगह आते दूसरा बंद हो जाता था। मुंबई में आए तो फ़ोन आया कि तार आया कि लखनऊ का बंद हो गया है। तो ऐसे ही भागते रहते थे। तो ऐसे ही मुंबई में आए हुए थे, रुके हुए थे और अपने गुरु महाराज को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं तो इसी भाग दौड़ में फंसा हुआ हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ आपके लिए। तो उनके गुरु महाराज ने उनको पत्र लिखा कि पत्र वापस लिखा उधर से और कहा कि आपके पास जब कुछ पैसे मिले तो आप उसको पुस्तकें छापिए और उसका वितरण करिए। तो पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि तुम विदेश में जाओ और प्रचार करो। अब जब वो पत्र वापस मिला, उसके पत्र के कुछ मतलब अभी पत्र मिला नहीं था वापस, लेकिन उसी बीच में उनको पता चला कि उनके गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है। श्री प्रभुपाद को बहुत झटका लगा। लाइक अभी पत्र बाद में मिला और बाद में मिला तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। तो 1936 को आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन। 1936 में हुआ था, एक बार चेक कर लेना। सो 1936 में ऐसा हो गया। अब श्री प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा झटका लगा और उसके एक साल पहले उनके पिताजी भी गुजर गए थे, ठीक एक साल पहले। तो अब श्री प्रभुपाद जी को बहुत एक तरीके से सदमा लगा, पर उनके सामने एकदम स्थिति स्पष्ट था कि उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया, ये सब। अब श्री प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि अब मुझे यही करना है, जो कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे जैसे 1936 आ गया और 1940 तक उनका बिजनेस एकदम ठप होने के जैसे लगा। फिर भी चल रहा था थोड़ा थोड़ा प्रयाग फार्मेसी। और फिर उन्होंने 1944 को एक पत्रिका निकाली, बैक टू गॉड हेड। वो अपने गुरु भाइयों के सहयोग से निकाली। बैक टू गॉड हेड आपको पता है अभी भी चलता है इस्कॉन में, दुनिया के सभी देशों में चलता है। जहाँ इस्कॉन, ऐसा तो कोई देश है नहीं जहाँ इस्कॉन नहीं है, लेकिन लगभग 80 भाषाओं में अभी भी वो छपता है, बैक टू गॉड हेड। तो बैक टू गॉड हेड में वो लोगों से ऐसा करते थे, मतलब रिक्वेस्ट करते थे, आप भगवान की ओर आइए, वापस चलिए भगवान की तरफ। और खुद ही लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, 8-8 पन्ने के, 10-10 पन्ने के आर्टिकल लिखते थे, उसमें छापते थे और लोगों को देते थे। अल्टीमेटली उनका गोल क्या था? विदेश जाना और किताबें छापना और लोगों को बांटना। लेकिन वो बड़े पैमाने में कर नहीं पा रहे थे। ऐसे प्रयास करते करते उन्होंने झांसी में, एक बार क्या हुआ, झांसी में एक गवर्नर, जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उस समय, उनसे कांटेक्ट हो गया उनको। ऐसे ऐसे लोगों से मिले प्रभुपाद शुरू से ही। सो गवर्नर से मिले तो गवर्नर से मिलके उनका घर झांसी में था और झांसी में उनका एक बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान, बहुत भारी, जैसे बंगलों के जैसे था, वो खाली पड़ा था। उसको ले लिया और उसको हेडक्वार्टर बना दिया, लीग ऑफ डिवोटीज। कोई था नहीं, बस एक ही शिष्य थे उनके, आचार्य प्रभाकर मिश्रा। उसको दीक्षा भी दे दिया तुरंत। वो आने लगे प्रभुपाद के पास, सेवा करने लगे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करने लगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, यू आर माई फर्स्ट डिसाइपल। उसको दीक्षा दे दिया, नाम दिया आचार्य प्रभाकर। तो वो सेवा करते थे। लेकिन उसकी वाइफ जो थी गवर्नर की, वो बहुत ईर्ष्यालु थी। और जब उसको पता चला ये सब चल रहा है तो बोली, नहीं नहीं, यहाँ पे महिला एसोसिएशन के लोग बैठेंगे, वुमेन एसोसिएशन। और अपने पति से झगड़ा करने लगी। पति कहाँ, क्या करेगा बेचारा। तो 1 साल में वो महिला एसोसिएशन को दे दिया वो जगह। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ से निकल आए। आचार्य प्रभाकर को बोले थे कि मैं आपको बुलाऊंगा बाद में, यहाँ बंद नहीं हो रहा है। और वहीं से आके उन्होंने पत्रिका निकाली और दिल्ली में रहने लगे वो, छिप्पीवाड़ा में, जो आज इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पे, इस्कॉन छिप्पीवाड़ा। कोई दिल्ली वाला होगा तो जानता होगा। सो वहाँ पे रहने लगे 5 रुपये पर मंथ के किराए पे, ठीक है। अपना बिजनेस का जो पैसा बचता वही किराया देते और वहीं पे रहते थे। बैक टू गॉड हेड छापते थे
और लोगों को बांटते थे। एक दिन क्या हुआ, जून का महीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और एक सांड आया, उनको उठा के पटक दिया। प्रभुपाद जी को उठा के बेहोश हो गए प्रभुपाद जी। तो जिस को मिलते थे वो तो बात करते थे, तो कुछ लोग जान भी गए थे। तो ऐसे ही एक संभ्रांत व्यक्ति थे, उनके दफ्तर में वो जाके देते थे पत्रिका, तो वो देखे कि सांड ने अभी उठा के पटका है। सांड मतलब समझ रहे हो ना, बुल। तो फिर उन्होंने देखा, उनका जाके इलाज कराया और वो बोले नहीं स्वामी जी आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले नहीं हमको आराम नहीं करना है, बहुत सारा काम है। और फिर से उठाया बैक टू गॉड हेड। 1 घंटे बाद फिर से बांटने लगे, रुके नहीं। ऐसा जज्बा, मतलब उस समय उनको डेडिकेशन ऐसा था। और ऐसे ही करते करते 1950 का दशक आ गया और श्रील प्रभुपाद वृंदावन आ गया। वृंदावन में आके जहाँ पे वंशी भट्ट है, ये जो है ना इमली तला आप लोग गए हो? इमली तला के पास ही 2 रुपए के मासिक किराए पे एक कमरा लेकर वो रहने लगे, वृंदावन में रहने लगे 1950 के दशक में। और फिर कुछ दिन ऐसे ही रहे तो रोज़ राधा दामोदर मंदिर में जाते थे। आप वृंदावन कभी जाइए तो आपको ये पता चलेगा राधा दामोदर मंदिर। तो राधा दामोदर मंदिर में जाते थे रोज़ दर्शन करने के लिए। तो वहाँ के जो पुजारी थे एक दिन बोले, स्वामी जी आप यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते, हमारे वहाँ एक कमरा है, मैं आपको दे देता हूँ। तो प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर है, वहीं पर श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है। आज उन्हीं का तिरुभाव दिवस है, आपको पता है। तो वहीं राधा दामोदर मंदिर में आकर वो रहने लगे और वहीं पर रहे बहुत दिनों तक। अगर कोई गए होगा तो उनका रूम अभी भी है और उनका किचन भी है, सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे रहने लगे और फिर वहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 अध्यायों का 3 स्कंदों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनुवाद किया और वहीं दिल्ली छिप्पीवाड़ा में जाते थे। और बहुत लंबी कहानी, अगर कोई प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेगा, मैं तो एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तो पता चलेगा कि बहुत, मतलब मैं ऐसे भाग रहा हूँ, कथा मतलब कुछ है नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ छोटा। लेकिन अगर आप प्रभुपाद लीलामृत कोई पढ़ेगा तो रोने लगेगा, इतना संघर्ष है। तो वहाँ पे रहने लगे श्रील प्रभुपाद और उन्होंने 3 स्कंद का पूरा अनुवाद कर लिया था। और लगभग अब समय हो गया था 1962-63 और फिर उन्होंने एकदम ये सोच लिया कि अब मैं जाऊंगा विदेश। मन में सोच लिया था, किसी को बोलते नहीं थे पर मन में सोच लिए थे। और फिर ऐसे ही गीता महोत्सव हो रहा था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। जो लोग कथा जानते हैं तो एक गीता महोत्सव बाद में हुआ, जब वो अमेरिका से आए तो वहाँ पे भी गए थे। तो उस समय कोई जानता नहीं था, ऐसे ही एक धोती पहने थे और ऐसे ही एक उत्तरी डाले हुए थे और डाल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगा था पर उनको तो कोई जानता नहीं था, पर वो चुपचाप जाके एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब तक एक लेडीज आती है, वो लेडीज़ का इंटरव्यू भी है, उनका नाम सुमति मोरारजी है। सुमति मोरारजी आती हैं और वो बहुत वेरी रिच, बहुत अमीर है। वो आती है और फिर उन्हीं से पूछती हैं कि आप यहाँ मतलब क्या कर रहे हो। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही बोलते हैं, पर वो भी बैठ जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, और फिर बात करने लगती हैं। तो श्रील प्रभुपाद पूछते हैं आपका क्या क्या है, कैसे है, बातचीत करते हैं, मतलब आधा घंटा बातचीत करते हैं। ये उनके बारे में पूछते हैं, वो इनके बारे में पूछते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कलकत्ता में बिजनेस है, प्रयाग में बिजनेस है, मेरा भी बंद हो गया, अब मैं ऐसे ही घूमता हूँ, कुछ बता नहीं रहे, पूरा ऐसे ही बता रहे हैं। तो और ये सब बता दिया अपना कि मेरा एक शिप का बिजनेस है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यहाँ से लेके विदेशों तक जाता है। तो पूछते हैं अमेरिका भी जाता है क्या? तो कहती है हाँ अमेरिका भी जाता है। तो फिर ऐसे चली जाती है वो, बातचीत ख़त्म हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जाने से पहले पूछते हैं, अच्छा अगर आपसे फिर से मिलना हो तो कैसे होगा? तो वो अपना कार्ड देती हैं, अपने असिस्टेंट को बुलाती हैं, कार्ड देती हैं। तो जो असिस्टेंट आता है ना, चौकसी नाम रहता है उसका, मिस चौकसी, तो वो चली जाती है, लेकिन वो चौकसी से बात करने लगते हैं। अब चौकसी से बात कर करके एकदम परिचय बना लेते हैं, नॉर्मल बात पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, ऐसे ही बैठे हैं खाली तो पूछ रहे हैं बस। लेकिन यही बैकग्राउंड तैयार हो रहा था प्रभुपाद के अमेरिका जाने के पीछे।
उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं और पूरा पूछ लेते हैं कंपनी के बारे में, सब है ना, सब पूछ के रखते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ से चले आते हैं और आ जाता है 1965। अभी वो जो बुक जो प्रिंट होना रहता है, वो प्रिंटिंग के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो गोरखपुर में जाते हैं, आपको पता होगा गीता प्रेस के मालिक जो उस समय थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनके पास जाते हैं। 6 रुपये के पूरा खर्चे में वो गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर से वापस आ जाते हैं वृंदावन। और वो भी उनको कोई बताता है कि आप जाइए, वहाँ पे आपका सहयोग होगा पुस्तकें छपवाने के लिए। तो जाते हैं और फिर सहयोग मिलता भी है। वो बताते हैं कि दिल्ली में जाइए और फिर प्रिंट करके एकदम बुक्स रेडी करवा लेते हैं। अब एकदम से परेशान हो, मतलब अंदर अंदर सोचते रहते हैं अभी क्या करना है। लोगों को मिलते हैं, बताते हैं हमारा बुक है, पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में करके एक बार वो मथुरा जी में ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही एक अग्रवाल जी से भेंट होता है, ऐसे ही, ठीक है। तो अग्रवाल जी से बातचीत होता है नॉर्मल। तो अग्रवाल जी बात बात में बताते हैं कि मेरा तो कोई है नहीं, एक बेटा है वो अमेरिका में है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी तुरंत पकड़ लेते हैं अमेरिका में है। तो ऐसे कृष्ण एक्चुअली, जब हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण लोगों को ऐसे ही भेज देते हैं। तो प्रभुपाद के दिन भर मन में तो यही सब चलता रहता है और तब तक वो मिल जाते हैं वो अग्रवाल जी से। तो अग्रवाल जी कहते हैं अच्छा ठीक है, आपका घर किधर है। तो फिर वो बताते हैं कि ये मंदिर से इतने हाथ पे मुड़ के जाएंगे। तो उस समय कुछ नहीं बोलते प्रभुपाद उनसे। फिर 2 दिन बाद उनके घर चले जाते हैं डायरेक्ट और फिर हालचाल बोलते हैं, फिर बात इधर उधर का करते हैं। और फिर अचानक से बोल देते हैं क्या आप अपने पुत्र से मेरे लिए एक लेटर लिखवा सकते हैं अमेरिका से। तो बोलते हैं नहीं ऐसा क्यों, मतलब डिनाई कर देते हैं टोटली। फिर प्रभुपाद 1 हफ्ते बाद फिर जाते हैं और जाते हैं और फिर वहीं पे बैठ जाते हैं। कहते हैं नहीं, आप लेटर लिखवाएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर बैठे रहते हैं और फिर उनके सामने ही उनके पिताजी अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं। उनका नाम रहता है गोपाल अग्रवाल। वो रहते तो मथुरा के हैं पर अमेरिका में जाके बस गए रहते हैं और वहीं एक अमेरिकन लड़की से शादी कर लेते हैं। उनका नाम शैली अग्रवाल। उनके वो मतलब लिखते हैं पत्र अपने पुत्र को और फिर प्रभुपाद चले आते हैं और आकर वो फिर से राधा दामोदर मंदिर में रहने लगते हैं। और फिर वो अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। पासपोर्ट बहुत इजीली बन जाता है और पासपोर्ट बन के उनका मिल जाता है जून 1965 को उनका पासपोर्ट मिल जाता है। 10 जून को उनका पासपोर्ट आ जाता है। और फिर ऐसे ही चिप्पीवाड़ा मंदिर में बैठे रहते हैं, सोचते हैं मतलब ऐसा सोचते नहीं कि अमेरिका जा पाऊँगा, मन में प्रयास तो किए रहते हैं और वीज़ा के लिए जाके अप्लाई कर देते हैं। अभी बैठे ही रहते हैं तो एक डाकिया आता है और कहता है कि एकदम, अगर कोई ऐसे सुनेगा तो फिल्मी कहानी की जैसे है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है एक्चुअली। फिल्मी क्या है, तो ऐसे मन में सोच के बना देते हैं पर एकदम हूबहू ऐसा हुआ है। प्रभुपाद बुक्स को ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो समझेंगे, ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, जाऊँगा तभी तो लेकर जाऊँगा। और ऐसा सोचते रहते हैं, तब तक वो डाकिया लेके आता है और कहता है ये आपका वीज़ा है। मतलब वो लेटर भेजते हैं उनके पुत्र, क्योंकि जब तक अमेरिका से कोई भेजेगा नहीं तो आपका वीज़ा बनेगा नहीं। तो वो प्राइवेट एक लेटर बना के भेजते हैं, यस स्वामी जी की ज़रूरत है और आप उनको अमेरिका भेजिए। और वही लेटर जाके एम्बेसी में देना रहता है तो उनका वीज़ा क्लियर होगा। तो मतलब पासपोर्ट और वीज़ा बन जाता है। लेकिन उस समय एक बहुत सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता था विदेश जाने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा समस्या रहता है जाएंगे कैसे। और प्रभुपाद के पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, मतलब आज खाया कल सुबह क्या खाएंगे वो भी पता नहीं, और अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं तो लेकिन पहले से ही बातचीत किए रहते हैं, मन में तो सब बना लेते हैं। तो वो जो सुमति मुरारजी से मिले रहते हैं, उनके पास वो बम्बई में रहती है, जुहू में, जो हमारा मंदिर से आगे रास्ता जाता है ना बीच के साइड में, तो पहले लेफ़्ट साइड में उनका घर था, वहीं पे घर था। तो प्रभुपाद बॉम्बे आ जाते हैं उसके बाद उनसे मिलने डायरेक्ट, और उनके ऑफिस में चले जाते हैं। तो ऑफिस में जाते हैं तो वही चौकसी बैठे रहते हैं, वही चौकसी जो मिले रहते हैं वहाँ पे। तो चौकसी से कहते हैं ऐसा ऐसा है मेरे को एक, और चौकसी से पहले बात किए रहते हैं
कि मेरे को भेज सकते हो क्या तुम? तो वो बोल दिया रहता हाँ भेज देंगे भेज देंगे। ऐसे ही कोई भी हाँ बोल देता है ना, हाँ हाँ कर देंगे, वो भी बोल दिया रहता है हाँ, लेकिन प्रभुपाद तो पकड़ लिए रहते हैं। फिर आ जाते हैं उसके पास, पूछते हैं अब भेजना है चलो कहता है नहीं नहीं, तुरंत डिनाई करता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं भेज सकते आपको, आप बूढ़े हो गए हो, ऐसा बातचीत करता है उनसे। अब मैडम अंदर कमरे में रहती है, ये चौकसी बाहर रहता है, वो जाके मैडम को बताता ही नहीं है, खुद ही बोलता है नहीं नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे। फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे बैठे बैठे शाम को 5 बज जाता है और प्रभुपाद वहीं बैठे रहते हैं, जब करते रहते हैं। तो चौकसी बाद में थोड़ा परेशान होके जाता है अंदर, मैडम उनका नाम सुमति मुरारजी था, तो उनसे जाके बोलता है, तो सुमति मुरारजी कहती है नहीं नहीं उनको वापस भेज दो, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे डायरेक्ट बोल देती है। अब चौकसी के पास उतना करेज नहीं रहता कि दोबारा बोले नहीं नहीं वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उनको जाने दीजिए, इतना बोल नहीं पाएगा ना, कोई बॉस है वो। तो ऐसे ही होता है कुछ देर, फिर आके बैठ जाता है, कुछ बोलता नहीं, चौकसी बैठे रहता है। बहुत प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर प्रभुपाद उसके पे नाराज हो जाते खूब कि अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो बताओ, मैं जाके अपना काम कर लूँगा, है ना, ऐसे नाराज होकर खूब तेज बोलते हैं। तो ये भी मौका ढूंढ रहा होता है क्योंकि उलझ गया रहता है ना दोनों में, वो मैडम बोलती है ना, ये बोलते हैं हाँ, तो फिर वो जाके मैडम को बोलता है मैडम वो आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो फिर बोलती है ठीक है भेजो। तो प्रभुपाद जाते हैं उनसे बोलते हैं आपको पता याद है हम मिले थे बहुत पहले? बोलती है हाँ याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है उसको। तो फिर बातचीत होता है, तो बोलती नहीं नहीं स्वामी जी हम आपको भेज नहीं सकते, आप इतने बूढ़े हो गए हो कैसे भेज सकते हैं, वो भी बूढ़ी रहती है, ऐसे बोल देती है आप इतने बूढ़े हो गए कैसे भेज सकते हैं आपको। प्रभुपाद बोलते नहीं उसका चिंता मत करो, जीना मरना मैं तो ऐसे ही मरना चाहता हूँ, सेवा करते करते भगवान का, अपने गुरु का आज्ञा मानते मानते मरना चाहता हूँ। पर बोलती है नहीं नहीं ऐसे नहीं भेज सकते, और फिर ऐसे बहुत देर तक बहस होता है दोनों में, ठीक है। और फिर बोलती है नहीं स्वामी जी हमारे लोग कह रहे हैं ये बुढ़ा जाएगा तो लेकिन वापस नहीं आ पाएगा ऐसा बोल देते प्रभुपाद को, क्योंकि उस समय बहुत ठंडी पड़ता है और श्रील प्रभुपाद 70 साल के हो गए, 69 ईयर्स के हो गए हैं, कुछ ही दिन में 70 साल के होने वाले हैं, मतलब 10-15 दिन बाद 70 साल के होने वाले हैं। तो बोलती है नहीं नहीं ये बुढ़ा जाएगा पर वापस नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद फिर चुपचाप चले आते हैं बाहर, और फिर एक बार वापस जाते हैं, फिर आके कुछ देर बैठे रहते हैं, कोई आ गया रहता है मीनवाइल, तो फिर वो बाहर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, और फिर वापस जाके ऐसे बातचीत होता है। तो फाइनली वो सुमति मुरारजी आखिरी तीर छोड़ती हैं कि आप मेरे पिता समान हो तो मैं आपको नहीं जाने दे सकती। अब श्रील प्रभुपाद पकड़ लेते हैं, कहते हैं क्या अगर आपके पिता इतना रिक्वेस्ट कर रहे होते तो आप उनको डिनाई करती, है ना, क्योंकि लॉजिक देने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं प्रभुपाद। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है पी फॉर्म लाइए। पी फॉर्म उस समय ऐसा होता था कि SBI स्टेट बैंक है ना, एक सर्टिफिकेट देती थी कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई कर्जा नहीं है भारत में, ठीक है। अभी तो लोग ऐसे भाग जाते हैं, पता नहीं कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो भी उस समय पी फॉर्म नहीं मिलता था जल्दी। तो अब पी फॉर्म लाने के लिए बहुत समय बम्बई में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बम्बई में ही उसका हेड ऑफिस था। तो अब श्रील प्रभुपाद के पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो सिंधिया नेविगेशन कंपनी जिसकी वो मालकिन रहती है, वहाँ के मजदूर रहते हैं अंधेरी स्टेशन के पास, ठीक है। वो उनका क्वार्टर बनाया था तो उसी में रहते थे। तो बोली ठीक है, उसमें एक कमरा उनको दे देती है कि आप उन रहिए। और श्रील प्रभुपाद जाते थे, चर्च गेट साइड में वो SBI का ऑफिस था, तो वहाँ पे जाते थे और वो पी फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी नहीं मिल रहा था, वो भी बैंक वाले नहीं दे रहे थे। पर जो मैनेजर था वो बोला नहीं नहीं अलाउ नहीं होगा, आपके लिए नहीं कर सकते। तो मैनेजर को बोला कि तुम है ना अपने जो सीनियर व्यक्ति है उसको दे दो, मैं उससे बात कर लूँगा। तो सीनियर व्यक्ति को दिया, तो सीनियर व्यक्ति ने समहाउ अलाउ कर दिया, तो पी फॉर्म क्लियर हो गया। तो श्रील प्रभुपाद अंधेरी स्टेशन से जुहू, उस समय उनका घर था, तो इतना पैदल आते थे, ठीक है। और पैदल आते थे तो रास्ते में ये खाली ज़मीन था, यहाँ पे पहले लोग वो कोने में एक साइड में लोग आके जला देते थे लोगों को, शमशान के जैसे, और कुछ इधर बिल्डिंग था छोटे छोटे, तो आते थे। तो उसी समय ये
जगह देखा था और सोचा था कि किसी दिन अगर ये जगह मिल जाएगा तो मैं एक बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाऊंगा। उसी समय सुमति मुरारी के घर आते थे तो ऐसा देखा था। सो ऐसे आए और फिर फाइनली वो पी फॉर्म भी क्लियर हुआ और फिर ये भी क्लियर कर दिया सुमति मुरारी ने कि जो जलदूत है उससे शिल प्रभुपाद जाएंगे। जलदूत के कैप्टन का नाम था कैप्टन पांडियन और उन्होंने अलर्ट कर दिया कि आप इस तारीख को जाएंगे। 13 तारीख को जाने वाले थे एक्चुअली, पर वो सिर्फ पोस्टपोन हो गया तो 20 तारीख हो गया, 20 अगस्त 20 जो आने वाला है। और इसीलिए क्लास हो रहा है कि प्रभुपाद जब यूएसए गए, ठीक है। तो फिर उनको सब क्लियर हो गया तो यहाँ से वो कोलकाता चले गए। कोलकाता वो संन्यास ले चुके थे तो कोलकाता में उनको मतलब उस समय कोई जानने वाला नहीं था। ऐसे ही फ्री लॉज में रहे, जहाँ पे फ्री में रुक सकते हैं वहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि अभी उनको 2-3 दिन पहले जाना था, मतलब बाद में जाना था तो 2-3 दिन पहले पहुँच गए थे और फिर 7 दिन एक्सटेंड हो गया तो 10 दिन रुकने के लिए कुछ नहीं था, कुछ पैसे भी नहीं थे। तो वहाँ पे फ्री लॉजिंग सिस्टम में रुके हुए थे और फिर वो मतलब फाइनली वो जलदूत वहाँ से चला कोलकाता से और उनके पुत्र जो वृंदावन चंद्र हैं, वृंदावन चंद्र प्रभु, अगर आप लोग देखेंगे तो वो आए थे एक बार इस्कॉन मायापुर में, आते भी हैं। तो एक पूरा जार भर के ये रहता है कोकोनट का लड्डू, वो बना के लेके आए थे और वो जार भर के लड्डू और 2 जोड़ी धोती कुर्ता, एक सूज, एक करताल और यही सब सामान लेकर वो चढ़े। और जो बुक्स प्रिंट हुआ था वो कोची बंदरगाह पे भेजा गया था, वहाँ से वो लोड होने वाला था और यही सब लेके शिल प्रभुपाद यूएसए के लिए चल दिए। कोची आया और वहाँ पे बुक्स लोड हुआ और उसके कुछ दिनों बाद ही जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी प्रभुपाद ने सेलिब्रेट किया शिप पे। और शिप पे सेलिब्रेट किया तो अकेले नहीं किया, कैप्टन को बुलाया, जो जो लोग थे सबको बुलाया। अब सब लोग इतने घुल मिल गए थे, एक तो ऐसे बोल रहा था स्वामी जी आप हर बार मेरे शिप पे ही आया करो तो हर बार हम ऐसे ही सेलिब्रेट किया करेंगे। और ऐसे व्यवहार के थे प्रभुपाद, हम समझ सकते हैं कि मतलब 2-4 दिन रुके उन लोगों के साथ। वो बोल रहे थे हम आप हर बार इसी शिप पे आया करिए, कीर्तन करिए, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही चलिए। और फिर वो जो कैप्टन था उसको उन्होंने एक सेट भागवतम दे दिया, जो दाम था उससे 2 गुना ले लिया और यही सोचा था कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही आगे प्रचार करना है। लेकिन जैसे ही समुद्र मतलब जहाज़ और समुद्र के बीच में गया तो बहुत लहरें, समुद्र का लहरें आप देखते हो कैसे हैं, और बीच में कई किलोमीटर तक इधर पानी इधर पानी। तो जब ज़्यादा समुद्री तूफान आया मतलब तो शिल प्रभुपाद का तबीयत ख़राब हो गया और उनको हार्ट अटैक आ गया। तो जब पहला हार्ट अटैक आया तो उसमें शिल प्रभुपाद आराम से मतलब फाइनली बच गया, लाइक हल्का सा था, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उसके कुछ मतलब आज ये आया फर्स्ट, कल सेकेंड आ गया, सेकेंड हार्ट अटैक आ गया। और जो सेकेंड हार्ट अटैक आ गया उसमें ऐसा लगा कि प्रभुपाद सो गए थे, ऐसा लाइक दर्द इतना हो रहा था, उनको सीने में पहले से ही दर्द हो रहा था और इतना दर्द हो रहा था प्रभुपाद सो गए। लेकिन प्रभुपाद जब सोए तो उन्होंने एक गीत भी लिखा है और उन्होंने बाद में अपने डायरी में मेंशन किया, बाद में जब वो ठीक हो गए। तो सोए थे तो ऐसा लग रहा था कि कृष्ण उनकी नैया को खे रहे हैं। जो कैप्टन है नाव के, जो जहाज़ का, वो कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने देखा कि स्वयं कृष्ण उसको चला रहे हैं और फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें ठीक से होके आगे बढ़ना है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि नरसिंह देव चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है। और फिर जो भगवान के भक्त हैं वो इस भाव को समझ सकते हैं, हम तो समझ नहीं सकते, हमको लगेगा ब्लफ मार रहा है, लाइक सीरियसली, है ना। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके साथ ऐसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान के जितने 10 रूप हैं उन्होंने देख लिया स्वप्न में, और जब देख लिया फिर उठे तो ठीक हो गए और फिर गर्म पानी पिए और मतलब ऐसे ही नॉर्मल मेडिसिन लिया उन्होंने, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो लेते थे, कभी भी सीने में दर्द होता था और बाद में वो ठीक हो गए। बाद में सोचे कि अब तो मैं बच के निकला हूँ, मतलब कभी भी फिर से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने एक ये लिखा है, भजन लिखा है, नचाओ नचाओ रे कृष्ण नचाओ।
तुमको जैसे नचाना है कृष्ण नचाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। 70 साल का उम्र है, कभी भी जा सकता हूँ, ऐसा लिखा है उन्होंने, कभी भी जा सकता हूँ। तो तुम ही चाह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, और तुम नहीं चाहते तो नहीं जाता। और अगर जा भी रहा हूँ, कुछ करना होगा तो तुम ही करवाओगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। 37 दिनों की कठिन समुद्री यात्रा के बाद श्रील प्रभुपाद बोस्टन बंदरगाह पे पहुँचे थे, जो अमेरिका में है, और वहीं उसी बंदरगाह पे उतरे। और फिर वो जो गोपाल अग्रवाल जो अमेरिका में रहते थे, श्रील प्रभुपाद इतने चालाक थे मतलब इतने चालाक थे, वो जब लेटर भेज रहे थे उनके पिताजी, तो श्रील प्रभुपाद अपना फ़ोटो खिंचवा के लाए और उसी में अटैच करके भेज दिया सोचिए, उस समय ऐसा नहीं था ना, लेकिन कितने दिमाग मतलब उनका मन मतलब कितना आगे था, मतलब 2-4 महीना या 1 साल 2 साल आगे था कि मैं जाऊंगा तो पहचानेगा कैसे मुझे। तो अपना एक तस्वीर ये करके भेज दिए थे, और एक पत्र भी लिखे थे कि ये जहाज मतलब ऐसे उतरेगा। उनको पता था, लाइक वहाँ का एड्रेस पता था जहाँ पे जाना था। लेकिन जब बोस्टन में उतरे तो वहाँ पे कोई लेने नहीं आया था, कोई जानने वाला नहीं था। हम अगर बहुत सारा ऐसा कहानी सुनते हैं ना कि मुंबई में CST स्टेशन पे उतरा और फलाना जगह पे खाया पिया, ऐसे सड़कों पे रहा, राइट। श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही था। बोस्टन बंदरगाह पे उतरे तो कोई जानने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी को पता नहीं था लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, पर वहीं पे उन्होंने मतलब लोगों से बातचीत किया, आगे बढ़े, और फिर वहाँ से उनके एड्रेस पे पहुँचे, गोपाल अग्रवाल के। और गोपाल अग्रवाल के घर पे जब पहुँचे तो उनकी वाइफ जो थी वो तो विदेशी थी, और गोपाल अग्रवाल भी ऑलमोस्ट विदेशी हो गए थे, उनका एक लड़का भी था। तो वो सैली अग्रवाल बता रही थी कि उनका लड़का 1 साल का हो गया था जब स्वामी जी पहुँचे। और जब स्वामी जी कमरे से अंदर आए थे उस समय सैली अग्रवाल सिगरेट पी रही थी। लेकिन सैली अग्रवाल बोली कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैंने उनको देखा तो सिगरेट पीछे कर लिया और फिर बाद में जाके बुता दिया, और फिर उनसे बातचीत करने लगी। तो मतलब उनके बेटे को पता था, गोपाल को, कि लाइक साधु लोग कैसे होते हैं। उनके घर में पूरा किचन नॉनवेज वगैरह था, ऐसा माहौल था जिनके घर रुकने वाले थे। पर श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किए। हम तो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं तो दूसरे को बोलते हैं साइड में, है ना, बहुत सारा ये रहता है ना, प्राउड जैसा मोमेंट रहता है, अरे कर दिया। हालांकि हम तो पूरा छोड़ भी नहीं पा रहे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा भी हेजिटेट नहीं हुए, थोड़ा भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आया। और फिर मतलब उन लोग से बातचीत किए और फिर स्वयं प्रसाद बनाए। और ऐसा सिचुएशन पहले दूसरे दिन था कि साइड में नॉनवेज रखा हुआ था, प्रभुपाद इधर प्रसाद बनाए। लेकिन ऐसा हुआ कि दाल चावल सब्जी रोटी बनाए, पकौड़ी बना दिए, है ना, पकौड़ा पता है ना आपको, इतना बना दिए और भोग लगाए। और सैली अग्रवाल को भी दिए खाने के लिए, गोपाल को तो पता ही था तो वो खाए। और सैली अग्रवाल पहले दिन खाई तो बस बोली अब यही खाऊंगी मैं। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ, पूरा किचन क्लीन हो गया, नए बर्तन आ गए, सब कुछ नए। और श्रील प्रभुपाद ये लेके गए थे, टिफ़िन लेके गए थे। वो टिफ़िन प्रभुपाद क्वार्टर में रखा है, किसी ने देखा है क्या, है ना। तो वो टिफ़िन भी लेके गए थे, उसी में पकाते थे। पर अब नए बर्तन आ गए और प्रभुपाद अगले 1 महीने वहीं पर रुके थे। और ऐसे ही हुआ। और फिर मतलब उसी दिन रात को जो वो लड़का था गोपाल अग्रवाल का, वो 1 साल हो गया था पर वो चलता नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद पूछे कि लाइक ये चलता नहीं है, तो बोले नहीं अभी नहीं चलता है। तो फिर श्रील प्रभुपाद उसको, है ना, ऐसे दोनों हाथ पकड़े और ऐसे खड़ा किए। तो सैली अग्रवाल बोलती है कि मतलब मेरे लड़के को पहली बार किसने खड़ा किया, वो 35 साल के हुए थे तो आए थे। लाइक वो लड़का जो है अभी भी लाइक इस्कॉन से कनेक्टेड है थोड़ा, लेकिन उतना भी नहीं। वो आए थे यहाँ पे जुहू, खड़ा किए और चलाए ना तो श्रील प्रभुपाद ऐसे खड़ा कर दिए और फिर दूर जाके बैठ गया, बोले आओ 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 आओ, ऐसा कर रहे, और वो चल दिया। तो अब सैली अग्रवाल एकदम पूरी तरीके से ये हो गई थी, घर में सिगरेट नहीं, सब कुछ क्लीन तो ऐसे चल रहा है। और फिर वहीं से श्रील प्रभुपाद रुकते नहीं थे, कभी भी लिखना बंद नहीं करते थे। वहाँ पे गए थे, उसी 1-2 दिन में उन्होंने वहाँ की जितनी सारी यूनिवर्सिटी थी, बड़े बड़े लोग थे, पेपर देखते थे, उसमें कटिंग लेके सब लोगों को पत्र लिखते रहते थे कि मैं इस पे बोल सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, है ना। और धीरे धीरे वहाँ के लोग उनसे मिलने आने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ का जो यूनिवर्सिटी था
यूनिवर्सिटी का वो जो प्रोफेसर था उसने फ़ोन किया डायरेक्ट वो शैली अग्रवाल के घर पे, और शैली अग्रवाल बोली आए हुए 10 दिन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी से इसको फ़ोन आ गया। तो वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कौन है ये, कहाँ से आया, लाइक वो लोग सोचते थे। और प्रभुपाद बहुत उदारपूर्वक बोलते थे मैं कृष्ण का संदेश यहाँ पर देने आया हूँ, धीरे धीरे बोलते थे। लाइक लोग हल्के में लेते हैं ना आपको, वैसे ही हल्के में लोग लेते थे। प्रभुपाद हल्के तो थे नहीं, बहुत बड़े मिशन का प्रचार करने के लिए गए थे। और फिर मतलब आप अगर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको, जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो कैसे एक एक करके एक एक तार जुड़ा उनका। फिर वो यूनिवर्सिटी में गए थे लेक्चर देने, फिर वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे तो ऐसे ही साइड में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो भारत का था और प्रभुपाद के विरोधी विचारधारा का था। वो भगवान को नहीं मानता था, योग वगैरह को मानता था, योगी टाइप का व्यक्ति था वो। तो उसने चैलेंज कर दिया, प्रभुपाद आप जो बोल रहे हो, लाइक स्वामी जी आप जो बोल रहे हो गलत है, ऐसा बहुत विरोधी तर्क दे दिया प्रभुपाद के। लेकिन फिर बाद में बोला, फिर बाद में आके मिला तो पूछा आप कहाँ रहते हो। प्रभुपाद ने बताया ऐसे ऐसे है। तो फिर बोला आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते। वो सोचा कि जब ये मेरे सामने आएंगे, जब मैं इनको हराऊंगा तो हमारे जो लड़के हैं देखेंगे तो उनको और मज़ा आएगा ऐसा सोच के वो प्रभुपाद को अपने घर पे लेते आया। लेकिन जब अपने घर पे लेके आया तो उसको जॉन्डिस हो गया कुछ दिनों बाद तो प्रभुपाद देखे उसका जीवनचर्या, तो बाहर से ही खाता था, कुछ भी खाता था। प्रभुपाद जब उसके घर पे आए, दाल चावल रोटी सब्जी बनाए, और संयोग से वो भी एक मिश्रा था जिसके वहाँ रुके थे। दाल चावल रोटी सब्जी जब बना के खिलाए तो कुछ दिन में वो ठीक हो गया तो प्रभुपाद जी का बहुत एहसान मानने लगा। लेकिन विचार इतना विरोधी था, कोई भी जो भक्त नहीं है उसको भक्त बनाना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी उसको आखिरी तक समझाते रहे पर वो भक्त नहीं बना। लेकिन उसकी वजह से वो क्या है ना, योगा क्लास चलाता था, ठीक है, और उसमें बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स आते थे। अब वो श्रील प्रभुपाद जी से तर्क करता था उन लोग के सामने, और श्रील प्रभुपाद को बोलता नहीं यू आर रॉन्ग। अब बहुत सारे स्टूडेंट प्रभुपाद के फेवर में हो गए ऐसा हो गया, मतलब प्रभुपाद ऐसा बात करते थे। तो वो तो भक्त नहीं बना, लेकिन प्रभुपाद को बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए। अब जब ये देखा कि मेरे बच्चे उनके तरफ जा रहे हैं, सोचा कि इनको भगाओ नहीं तो मेरा बिजनेस क्लोज। तो फिर उनको हटा दिया। लेकिन वहाँ एक लड़का मिला जो अमेरिकन ही था। अब वो श्रील प्रभुपाद जी से इतना प्रभावित हो गया कि वो श्रील प्रभुपाद जी को अपने घर पे लेकर आया। लेकिन वो है ना LSD लेता था। LSD पता है ना आपको, ड्रग्स होता है, बहुत बहुत डेंजर ड्रग्स होता है। LSD लेता था, फिर सुई लगाता था ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके पास बहुत दिन तक रुके थे। लेकिन एक दिन रात को क्या हुआ, मतलब उसके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, रात को उसने बहुत सारे ड्रग्स एक ही साथ ले लिए और हथौड़ी लेके श्रील प्रभुपाद जी को मारने के लिए दौड़ा। अब श्रील प्रभुपाद जी के पास टाइपराइटर जो चीज़ें थी कुछ वहाँ पे छोड़ा और कुछ पकड़ के लेकर भागे, ऐसा हो गया। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी 1 साल तक संघर्ष करते रहे। और फिर कुछ लोग मिले, मतलब इक्का दुक्का, मतलब 20-25 लोग मिले जिन्होंने उनको हेल्प किया। और वो 26 सेकेंड एवेन्यू पता है ना आपको, मैचलेस गिफ्ट एक शॉप हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पे जितने सारे लोगों के पास कुछ ऐसा कचरा रहता था या कुछ यूनिक रहता था तो वहाँ पे लाके रख देते थे और फिर वहाँ से जिसको चाहिए था खरीद के लेके जाते थे। पर वो शॉप बंद हो गया। तो वो शॉप जो है श्रील प्रभुपाद जी को भाड़े पे मिला। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे भाड़े पे लेके रहने लगे और फिर वहीं पे वो एवरी सैटरडे और संडे को क्लास करने लगे, जैसे एक क्लास चल रहा है। और ऐसे ही लोग आते थे, तो कोई उसमें ड्रग लेके आ जाता था, तो कोई कुछ शराबी रहता था, तो कोई कुछ भी ऐसे नंगे धड़ंगे भी आ जाता था। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, प्रभुपाद ऐसे क्लास दे रहे थे और बोल रहे थे, तब तक एक आदमी दरवाज़ा खोल के आया, बोला मैं ही हूँ गॉड, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, खूब चिल्ला रहा था, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। प्रभुपाद कुछ बोले ही नहीं, तब तक चुप रहे थे। और फिर वो 5 मिनट चिल्लाया, फिर चले गए। अब जब वो चला गया तो प्रभुपाद उसके बारे में बोले कि देखो ये अपने को भगवान समझता है और कार्य कौन सा कर रहा है। तो सब लोग हंसने लगे और धीरे धीरे ऐसे लोग प्रभावित होने लगे। और फिर क्या हुआ, एक दिन वही पागल व्यक्ति क्लास ही चल रहा था तो आया और फिर जो टॉयलेट पेपर होता है ना, टॉयलेट पेपर लेकर आया बहुत सारा और प्रभुपाद के टॉयलेट में लाके लगा दिया। खैर बोला उसने कि ये यहाँ पे नहीं है, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे।
तो प्रभुपाद ने फिर एग्जाम्पल दिया कि देखो कृष्ण ने इसको इंस्पायर किया है तो ये अच्छा काम करने लगा, ठीक है। आगे चल के वो भक्त बन गया एक्चुअली। और फिर वहीं 26 एवेन्यू में कैसे भी लोग आते थे, ऐसे एक सीरीज के लोग नहीं आते थे, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई मतलब कुछ भी कर रहा है वैसे ही आता है। वैसे ही एक वकील आ रहा था और फिर उसी वकील की सहायता से श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना करी। मात्र 20-25 लोग, और वो भी सिंसियर लोग नहीं, कुछ ही 1-2 लोग सिंसियर थे। सो मच सो दैट कि श्रील प्रभुपाद जी इतने सारे लोगों को स्वयं प्रसाद बनाते थे। जब क्लास होना रहता था क्लीन करते थे, सब सेटअप करते थे, कीर्तन करते थे, सबके जाने के बाद सबका प्लेट्स धोते थे, ऐसा करते थे। और फिर उन्होंने वहीं पर उन्हीं लोग की सहायता से इस्कॉन की स्थापना करी और उन्हीं लोगों को आगे चलकर उन्हीं लोगों को विश्व के अनेक देशों में भेज दिए 1-2 साल में, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा। 1965 में वो यहाँ से अमेरिका गए, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और फिर मतलब 1977 में वो चले गए। आपको ये पता है 1977 ही लेफ्ट हिज बॉडी राइट इन वृंदावन धाम। मात्र 12 सालों में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे कॉन्टिनेंट का 14 बार परिक्रमा किया, 14 बार भ्रमण किया और इस्कॉन जैसी सोसाइटी दी। जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से गए तो विश्व में 108 मंदिर थे और इस समय तो 800 से ज़्यादा है, पर उस समय 108 मंदिर थे। तो यही श्रील प्रभुपाद जी की एक शॉर्ट में समरी है कैसे वो यूएस से गए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। तो आने वाला जो 20 अगस्त है, मतलब आज कौन सा है तारीख है? 17, 18, हाँ तो मंडे या ट्यूसडे को वो दिन है, उसी दिन वो जलदूत से गए थे। सो ये दिन का भी बड़ा महत्व है। कुछ ही दिन बाद जन्माष्टमी आ जाएगा और जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद नंदोत्सव है, जिस दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था, और उसके कुछ दिनों बाद राधाष्टमी भी पड़ता है। फिर और बहुत सारे फेस्टिवल हो जाते हैं। फिर कार्तिक आ जाता है राइट, और बलराम जयंती कल है, परसों बलराम जयंती है। तो बलराम जयंती में उन्होंने कोलकाता में मंदिर में जो राधा गोविंद जी का मंदिर था वहाँ पे प्रणाम करके स्टार्ट किया था यात्रा, और 37 दिन में ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करके वो अमेरिका पहुँच गए, है ना। सो हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भगवान का अरेंजमेंट कितना अच्छा है कि ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं उसी बीच में ये भी एक फेस्टिवल हो गया हमारे लिए। अगर इस दिन प्रभुपाद यूएस से नहीं जाते तो इस्कॉन मूवमेंट चालू होता, है ना। तो हम लोग कहाँ होते? ऐसे बहुत बड़े बड़े जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं वो रोने लगते हैं कि मैं कहाँ होता, रोने लगते हैं मेरा क्या हाल होता। क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते थे, और ड्रग्स जो ले रहे हैं देखा होगा आपने किसी ने, मैंने तो नहीं देखा है, लाइक ऐसे सुना है मूवीज़ वगैरह में, ऐसा देखा है। ऐसा हालत हो जाता है 3-3 दिन 4-4 दिन तक ऐसे ही पड़े हैं, कुछ मतलब नहीं जीवन का। और इन सब चीज़ से निकल के वो तो ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव बने, और वैष्णव से भगवत प्राप्ति का जो रास्ता उन्होंने अपना लिया, और बहुत सारे लोग भगवत प्राप्ति भी की और कर रहे हैं, और लगातार मूवमेंट भी आगे बढ़ रहा है। और इससे बहुत सारे लोग अभी भी मतलब अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अगर आप लोग आते हैं और अच्छा, कितने लोग 16 माला करते हैं इसमें, और कितने लोग एक माला भी नहीं करते। सो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है। मैंने कथा तो बता दिया। श्रील प्रभुपाद जी विश्व में गए और वहाँ के लोगों को बोले। एक भारतीय श्रील प्रभुपाद जी से पूछे, मतलब एक सेमिनार हो रहा था, उसमें सेमिनार में प्रभुपाद जी बोल रहे थे, तो एक भारतीय ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो वो श्रील प्रभुपाद बोले तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बोला कि मैं तो यहाँ कमाने आया हूँ, ऐसा ऐसा। तो प्रभुपाद बोले तुम यहाँ लेने आए हो, मैं यहाँ देने आया हूँ, मैं यहाँ भगवत ज्ञान देने आया हूँ, मैं यहाँ भगवत गीता का प्रचार करने आया हूँ। और यही बात सही था। श्रील प्रभुपाद जी ने वही कॉन्सेप्ट अपनाया। जब वो विदेशों में जाते थे, खासकर एक बार लंदन में बोल रहे थे, तो बोले कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश से सोना चांदी हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या चुरा के लाए, तुम लोग लाए चुरा के,
और असली चीज़ चुराना लेकर आना भूल गए। अब उन लोग के सामने ऐसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे लगेगा उन लोग को? ऐसा बोले तुम लोग चुरा के लाए पर असली चीज़ मैं तुमको डिलीवरी करने आया। ऐसे प्रभुपाद लेक्चर देते थे। अगर प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे तो हमको पता चलेगा ऐसे। सो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम सबको जप करना चाहिए रोज़। जो जप नहीं करते हैं वो 1 माला से प्रारंभ कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, 4 माला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्लास सैटरडे और संडे को चल रहा है, वीकडेज में भी हमारे अदर्स क्लास हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। और अगर आप आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप अभी क्या कर रहे हो और आपको करना क्या चाहिए। अगर आप 16 माला जप कर रहे हो, 16 माला अगर मान लो कोई नहीं कर रहा है, कम से कम 2 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि मनुष्यता क्या होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इस मनुष्य शरीर का क्या उपयोग है, हमको पता चलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी इसी मैसेज को लेके गए थे। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सभी धर्मों का परित्याग कर दो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, रोजी रोटी, पेट का ये वो, ये सब अगर आप काम नहीं करोगे, जो बहुत सारे लोग हैं काम नहीं करते हैं। आप देखना, एक ही अमीर बाप है, उसके 2 बेटे हैं, तो एक को बीमारी हो जाती है, लकवा हो जाता है, और एक उसी धन का भोग करता है। तो ये जो भी आपके जीवन में चल रहा है वो ऑलरेडी डेस्टिनाइड है, पर जो फ्री विल मिला है उससे आप भक्ति कर सकते हो। वही फ्री विल, धन कमाना नहीं है खाली, जीवन का उद्देश्य खाली धन कमाना नहीं है। जैसे कि थोड़ा और डीप में जाएंगे तो पता चलेगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जानवर भी करते हैं 4 चीज़ें। क्या क्या? आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ, जो आप लोग समझ रहे हैं ना, आहार, भोजन, निद्रा, सोना, भय मत डिफेंड करना, और मैथुनम। सो ये 4 चीज़ें जानवर भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना, चींटियों के भी बच्चे होते हैं, पता है ना, गधों के भी होते हैं, है ना। सभी जानवरों एक दूसरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इट्स नॉट न्यू, सबके लिए समान है। पर मानव समाज क्या अलग कर सकता है? अगर धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या है? धर्मे न हीना पशुभी समाना। धर्म जो हीन व्यक्ति है वो क्या है? पशु है, स्टैंडर्ड एनिमल, है ना। सो आप लोग तो बहुत पुण्य आत्मा है, धर्म आत्मा है, तभी इस सभा में आए हैं। यहाँ पे जो आया वो साधारण नहीं है। देखिए बम्बई में कितने करोड़ों लोग हैं, राइट। और मंदिर में कितने लोग आते हैं? हम कभी कभी आते हैं ना, कहते हैं मंदिर में बहुत भीड़ है। नहीं, मंदिर में भीड़ नहीं है, भीड़ बाहर है, मंदिर में तो नॉर्मल है, आ रहे हैं लोग, किसी दिन बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए हम सबको जप करना चाहिए। तो जो जप नहीं करते हैं वो कृपया जप करिए। जो मंदिर नहीं आते हैं या क्लासेस में नहीं आते हैं तो कृपा करके क्लासेस में आइए, सुनिए। जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो भगवत गीता लेकर पढ़िए। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे लेक्चर्स हमारे जो पहले के भी हुए हैं वो भी अवेलेबल है, तो आप वो भी सुन सकते हैं जो लोग नए हैं। और मंदिर आप आएंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। एक दिन का ये नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, पूरे जीवन का प्रोसेस है। अगर आपको जीवन को आगे ले जाना है, इवन आपको भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़ना है, तो आपको पालन करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो एक दिन हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए पर अगले दिन आप सुसाइड कर लो, क्योंकि आपके बाजू वाला जो आपसे कम काम करता था, कम मेहनत करता था, आपसे एक स्टेप आगे है। बहुत सारा ऐसा केसेस होता है। चाहे बहुत सारे लड़के देखो टॉपर में दूसरे तीसरे में रहते हैं पर ऐसे सर झुका के मायूस रहते हैं। असली सफलता हमको पता नहीं है, तो असली सफलता हमें कहाँ पता चलेगा? श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, सो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट्स है तो दे सकते हैं। प्रभुपाद के बारे में कोई कुछ बताना चाहता है, कोई प्रभुपाद लीलामृत से कोई 1-2 बात, तो वो भी बता सकता है। प्रभु जी, मैंने ऐसे सुना था कि वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, तो
एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी इतना पढ़ा नहीं हूँ, पर इज इट? यस प्रभुपाद लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे और प्रभुपाद इंदिरा गांधी से भी मिले थे। और प्रभुपाद के एक शिष्य थे गुरुदास प्रभु और उनकी वाइफ का नाम था यमुना माता जी, जो हम सुनते हैं ना गोविंदम आदि पुरुषम, उन्होंने ही गाया है। सो यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु जो है वो इंदिरा गांधी से बहुत क्लोज थे। सो मच सो दैट कि गुरुदास प्रभु बोलते थे इंदिरा डू दिस डू दैट, हाँ, और इंदिरा गांधी भी उनको बोलती थी गुरुदास यमुना वेयर आर यू, लाइक ऐसे ऐसे रिलेशन था उस समय। हाँ मैंने भी ऐसा सुना। यस अटल बिहारी वाजपेयी आई एम नॉट श्योर बट ही मेट ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे पंजाब में। एक बार श्रील प्रभुपाद एक पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे पंजाब में, तो वहाँ पे भगवत गीता भी रखा हुआ था और ज्ञानी जैल सिंह उस समय एक नॉर्मल लीडर थे। तो वो प्रभुपाद से मिलने आए, तो प्रभुपाद से मिलने आए तो प्रभुपाद ने उनको भगवत गीता गिफ्ट किया, बोला कि ये अंग्रेजी में भगवत गीता जस्ट नाउ प्रिंटेड सो यू टेक दिस। तो उन्होंने गिफ्ट किया ज्ञानी जैल सिंह को। तो ज्ञानी जैल सिंह जब कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने भगवत गीता को ऐसे सर पे लगाया था। सो प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद को जाके बताया कि ऐसा ऐसा है। सो प्रभुपाद बोले कि ही हैज़ सो मच रिस्पेक्ट फॉर भगवत गीता सो ही विल बी ऑन द top post one day. So later on Gyani Jail Singh become the president of India. Maybe if you see the list of president, Gyani Jail Singh is there. ऐसा मैं श्योर हूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं एक चीज़ पूछूँ, प्रभुपाद जी को लेकर नहीं है, लेकिन मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन देखी है जो आगे लेकर जाते हैं तो उनकी एज ज़्यादातर ओल्ड क्यों होती है, उसको यंग क्यों नहीं होते? Okay, let me tell you one thing. I don't know I should say this or not, but there is a say in English that old wine is something, you know. Okay, that's not the clear understanding, but about our mission, our sanstha, it's not ये आज का नहीं है। इवन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो नाम भी है ना एक जगह पे वो कहीं से उठाया है उन्होंने, जो भक्ति सिद्धांत महाराज अपना उसको संस्कृत में कुछ नाम दिए थे, ठीक है, और बाद में वो जो नाम रखे श्रील प्रभुपाद जी अगर वो मैच करते हैं तो वो वही नाम था जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने रखा था, ठीक है। और हमारी परंपरा जो है वो 60 साल के लिए से नहीं है, आप 60 साल से उसको देख रहे हो। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जिनका तिरोभाव है वो 500 साल पहले आए थे, तो उस समय उन्होंने प्रचार की परिकल्पना स्थापित की थी। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, और अगर आप चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो आप जिस संदर्भ में बोल रहे हो वो कोई भौतिक संस्था होगी, पर इस्कॉन वैसा नहीं है। इस्कॉन को आप देख रहे हो तो गलत, वैसे देख रहे हो तो गलत है। प्रभु जी, कोई भी अगर देखना है कोई बोनाफाइड संस्था है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो गुरु परंपरा में आ रहा है। उन्होंने पूछा कि उनका सवाल अलग था, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। आपका सवाल है? ठीक है, पूछिए। मतलब प्रभु जी, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो बहुत बार लोग भी यही बोलते हैं कि ये जो इस्कॉन भी है वो यही है, तो हम लोग को अगर मतलब रीज़न देना है कि नहीं क्यों अलग है, तो यही है ना कि जो इस्कॉन है वो मतलब आज से कुछ साल पहले भी शुरू हुई, ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है वो वहाँ से स्टार्ट हो रही और कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो 4 संप्रदाय आपको पता है ना? हाँ, तो वो भी है। तो 4 संप्रदाय में जो लोग हैं वो बोनाफाइड है, राइट। सो एक अपना है और कुछ
किसी का और कुछ प्रश्न है? समय हो गया, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम सब धन्यवाद करेंगे प्रभु जी को एक बार से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप सबको पता है अभी जन्माष्टमी आने वाला है। जन्माष्टमी के बाद वाला जो दिन है वो प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे। तो प्रभुपाद जी का बर्थडे मतलब कृष्णा जी के बर्थडे के नेक्स्ट डे, तो उस दिन हमें मतलब वो भी फेस्टिवल होगा। जन्माष्टमी ऑफकोर्स इट्स अ फेस्टिवल, उसके बाद प्रभुपाद अपीयरेंस इज ऑल्सो फेस्टिवल। तो उसमें भी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ कलश अभिषेक। अगर किसी को कलश अभिषेक करना है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। यू कैन कॉन्टैक्ट either me or Vipin through all details, ठीक है। तो अभी प्रसादम यहीं पे है, सो सबको रिक्वेस्ट है कि ये चेयर्स है ना साइड पे